वेलकम फ्रेंड, गुज्जू द ट्रैवलर में आपका स्वागत है। कानाताल सीरीज के दूसरे दिन हम पलवल हरियाणा से कानाताल उत्तराखंड तक की जर्नी कवर करेंगे। हम पलवल से मेरठ, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी से धनोल्टी होके फिर कानाताल जाएंगे। जैसे ही हम देहरादून क्रॉस करते हैं, हमारा टेढ़े मेढ़े रास्तों वाला सुंदर सा सफर शुरू हो जाता है। 350 किलोमीटर का सफ़र में हमें पूरा दिन लगा, क्योंकि आपके लिए सुंदर नज़ारे जो कवर करने थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम पलवल में होटल पैलेडियम में रुके हैं। रात को हमें आते वक्त बहुत देर हो गई थी, 9:30-10 बज गए। ये है हमारा रूम। ये हमें 1700 टेरेफ में पड़ा है। ये देखो गैलरी से बाहर का नज़ारा। चलो, ब्रेकफास्ट आ गया है। आलू प्याज पराठे। मस्त लागे चल पहले आज आलू प्याज पराठे देखो बहुत टेस्टी है, एकदम परफेक्ट स्टफिंग है। दही के साथ तो और भी ज्यादा मस्त है। उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं बल्कि गहरे एहसासों से भरे होते हैं। यहाँ की हवा में सुकून है, नदियों की धार में कहानी और मंदिरों की घंटियों में श्रद्धा की गूंज। घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियाँ, बादलों से बात करते रास्ते। यहाँ हर नज़ारा दिल को छू जाता है। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ को छूती है, लगता है जैसे कुदरत खुद मुस्कुरा उठी है। उत्तराखंड सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है जो एक बार में महसूस हो जाए तो जिंदगी भर का साथ रहता है। हरिद्वार, यहाँ आस्था रास्तों पर नहीं, सीधे दिलों में बहती है। यहीं से माँ गंगा मैदानों की ओर अपना सफर शुरू करती है, लेकिन अपनी पवित्रता हमेशा पहाड़ों में ही छोड़ दो। हर लहर के साथ मानो गंगा कुछ कहती है, हर बहाव में शांति और विश्वास मिला होता है। होठों पर चलते दीप, हवा में गूंजते मंत्र और आरती की लौ में डूबती हुई श्रद्धा, यहाँ समय थम सा जाता है। जैसे ही हमने हरिद्वार क्रॉस किया और देहरादून की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें क्या मिला पता है? रब्दा ढाबा, यानी रब्दा ढाबा। चलो हम खाना खाने चलते हैं। जैसे भी खाने का टाइम हो चुका है और सब बहुत भूख लगी है।
खाना खाने के बाद हमने अपनी बाकी यात्रा पूरी करने के लिए फिर से कदम बढ़ा लिए। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 2 दिन से हम बस इन्हीं सीधे सपाट मैदानी रास्तों पे चल रहे थे। दिल में एक अलग ही बेचैनी थी, एक मीठा सा इंतजार। मन बार बार यही पूछ रहा था, आखिर वो खूबसूरत पहाड़ी रास्ते कब आएंगे, जहाँ हर मोड़ पर नज़ारे बदलते हो, जहाँ ठंडी हवा चेहरे को छू जाए और सफर खुद एक कहानी बन जाए। बस उसी पल का इंतजार था, जब मैदानी रास्ते पीछे छूट जाए और पहाड़ हमें अपने आगोश में ले ले। मैदानी रास्तों को पीछे छोड़ते ही जैसे सफर ने अचानक करवट ले ली। अब सड़कें सीधी नहीं रही, हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, हर मोड़ पर एक नया नजारा। चारों तरफ पहाड़ खड़े थे, खामोश मगर बहुत कुछ कहते हुए। ठंडी हवा जब चेहरे से टकराती तो थकान कहीं पीछे छूट जाती। ये रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, ये रास्ते इंसान को खुद से मिलवाते हैं। कभी गहरी खाइयाँ तो कभी बादलों से बातें करते। ऊपर नीला आसमान, नीचे बल खाती सड़क और बीच में हम। बस इस पल को जीते हुए हर मोड़ पर दिल यही कहता कि सफर जल्दी खत्म, क्योंकि यहाँ मंजिल से ज्यादा खूबसूरत ये पहाड़ी रास्ते थे और वो नज़ारे जो हमेशा के लिए यादों में बस गए। धीरे धीरे सूरज भी अब अलविदा लेने की तैयारी में था। पहाड़ों के पीछे ढलता हुआ सूरज आसमान को नारंगी, गुलाबी, सुनहरे रंगों से सजा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद अपनी आखिरी पेंटिंग बना रही हो। हर पल बदलते रंग, हर लम्हा पहले से ज्यादा खूबसूरत। हवा में एक अजीब सी शांति, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई शोर, बस सूरज, पहाड़ और उस पल में खोए हुए हम। जैसे जैसे रोशनी धीमी पड़ती गई, दिन की थकान भी साथ साथ उतरती चली गई और तभी सफर का वो पल आ गया जिसका इंतजार था। सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा था और सामने थी हमारी मंजिल। लंबा सफर, अनगिनत रास्ते और ढेर सारी यादों के बाद आखिरकार हमारी मंजिल आ गई थी।